हजरात, दोस्तियां अल्लाह ने 3 दोस्तियों का कुरान में जिक्र किया। कितनी? जोर से बोलें। एक अल्लाह की दोस्ती, एक रसूलुल्लाह की दोस्ती और तीसरी ईमान वालों की दोस्ती। और ये 3 ही दोस्तियां कामयाब हैं। कितनी दोस्तियां मैंने बताई? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह से दोस्ती करता है और अल्लाह के रसूल से दोस्ती करता है, वल्लज़ीना आमनू, और जो ईमान वालों से दोस्ती करते हैं। ये दोस्तियां जो हैं ये दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। और अपनी जिंदगी में ये 3 ही दोस्तियां रखो भैया। ये जो टपोरियों से, ओबाशों से, छपरियों से दोस्तियां कर रहे हो, ये नहीं यहां काम आएंगी ना वहां काम आएंगी। फेसबुक पे 500 दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों दोस्त हैं। समझ रहे हैं आप? महल्ले के दोस्त हैं, शहर के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त, जवानी के दोस्त, मगर किस काम के? ए मेरे दोस्त, ये तेरे दोस्त किस काम के? जिस दिन तू मरेगा और तुझे कब्र में रखा जाएगा तो जितने तेरे दोस्त हैं सब हाथ में मुट्ठी भर खाक लेंगे और कहेंगे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इतना कह के कहेंगे अलविदा, अब नहीं आएगा कोई, अब तेरी कब्र पे तुझे तन्हा रहना है। आज तेरे दोस्त कहाँ गए जिनकी महफिलों में रह के तू नमाजें छोड़ दिया करता था, जिन दोस्तों को खुश करने के लिए झूठ भी बोला करता था, जिन दोस्तों की रजा के लिए और उनकी खुशी के लिए तू शराबी भी बन गया था, जिन दोस्तों के लिए तूने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया था, आज इन दोस्तों ने तुझे कब्र में तन्हा छोड़ दिया है। बोलो बात है कि नहीं? तन्हा छोड़ दिया है, बिल्कुल तन्हा। कब्र में तू है, तेरी तन्हाई है। कहाँ गए आज तेरी महफिल को रोशन करने वाले दोस्त? तो जवाब मिलेगा आज सब पीठ फेर गए। आज सारे दोस्तों ने किनारा कर लिया, सारे दोस्त मुंह मोड़ के चले गए। हाय हाय, अब क्या होगा? अब क्या होगा? खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर शफीए महशर के सख्त मुश्किल जवाब में है। अब क्या होगा? अब जरा मोहब्बत से सुने, मजा आएगा, कलेजे आपके बाग बाग हो जाएंगे। आप कहोगे हजरात, तो फिर जो दोस्तियों का आपने जिक्र किया, अगर वो दोस्ती हमारी है तो वो क्या काम आएंगी? बात है कि नहीं? अल्लाह की दोस्ती, रसूलुल्लाह की दोस्ती, ईमान वालों की दोस्ती क्या काम आएगी? तो मैंने कहा बुखारी की हदीस में 7 जगह इमाम बुखारी इस हदीस को लाए। कितनी जगह? जोर से बोलो। 7 जगह लाए ये हदीस। हदीस सही है। क्या लाए हैं इमाम बुखारी? कि मरने के बाद जब बंदा कब्र में चला जाएगा, सारे आइज़ा अकरबा दोस्त अहबाब दफन करके उसकी कब्र बना के घर वापस आ जाएंगे। तो इससे जब बाप ने भी मुंह मोड़ लिया, भाई ने भी मुंह मोड़ लिया, दोस्त ने भी मुंह मोड़ लिया, चाचा और ताया ने भी मुंह मोड़ लिया, महल्ले खानदान रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, जब ये कब्र में तनहा रह गया और मदीने वाले की दोस्ती दिल में बसा के गया था, तो इमाम बुखारी ये हदीस लाते हैं, कहते हैं कब्र में जब कोई नहीं आएगा तो मदीने वाले आका आएंगे। मदीने वाले आका आएंगे। कौन आएंगे? कौन आएंगे? अरे यार ये बात तो बड़ी अच्छी थी यार, जरा जोर से कह देना, जोर से। मदीने वाले आका आएंगे और जब कब्र में फरिश्ते तो सवाल कर रहे होंगे और मदीने वाले आका के बारे में पूछेंगे, बता इनके बारे में, तो तू अगर दोस्ती का पट्टा गले में डाल के गया होगा तो कह देगा फरिश्तों अरे ना पूछो, दुनिया में तो इनसे दोस्ती करके आया हो, दोस्ती ही इनसे की थी दुनिया में।
दोस्त ही ये है मेरे, दोस्त ही ये है, क्या पूछते हो? और अगर नबी ने कह दिया हाँ ये सच कहता है, हाय हाय हाय, अगर कब्र में महबूब कह दे ये सच कहता है, हो गया काम, हो गया काम। अब न डर मीज़ान का, अब न डर पुल से रात का, अब न डर हिसाब का, इसलिए कि हिसाब तो एक जुमले ने कर दिया। किसी आशिक ने क्या खूब कहा है, वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को यूं चीड़ कर, ये कहूं हुजूर को देख कर मेरी इस अदा का सलाम लो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी इस अदा का सलाम लो, मेरी इस अदा का सलाम लो। यार दोस्तियां तुमने दुनिया से कर डाली। और मोबाइल में रात रात भर लगे रहने वाले नौजवान, अगर दोस्ती करना है तो मदीने वाले मोहम्मद से कर जा। होगी दोस्ती के नहीं होगी बोलो? अरे होगी, हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। आज गुलफाम रजा कादरी को इसलिए बुलाया गया है कि आपकी दोस्ती मदीने वाले से करा दी जाए। सुभान अल्लाह। किसी टपोरी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी छपरी की बात नहीं कर रहा, ओबाश की बात नहीं कर रहा ना, गुटकेबाज, बीड़ीबाज, सुरतीबाज, शराबी की बात नहीं कर रहा। आज तो दोस्त है शराबी, सुरतीबाज, गुटकेबाज, गगनबाज, मगनबाज, अरे कौन कौन से चल रहे हैं। लेकिन दोस्ती कराना आया हूं मदीने वाले मुस्तफा से। कब्र में आएंगे, बुखारी में 7 जगह ये हदीस आई है भाई, कोई माई कलाल इनकार नहीं कर सकता। नबी आएंगे कब्र में, नबी, ये जरूरी है। 3 सवाल होंगे, बल्कि इमाम बुखारी ने इस पर ज्यादा जोर दिया है। एक हदीस लाएं, 3 सवाल होंगे कब्र में। इमाम बुखारी तो कहते हैं सवाल ही एक होगा बस। एक हदीस लाए हैं ये कि 3 सवाल होंगे, और इमाम बुखारी 7 जगह ये हदीस लाए, एक ही सवाल होगा। और क्या होगा? मदीने वाले मोहम्मद का मुखड़ा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, बता इनके बारे में, मा कुंता तकूल, इनके बारे में क्या कहता था, बता बता। अब जिन्होंने अपने बदन पे टैटू बना के किसी टाइम की नमाज न पढ़ी होगी, फिल्मी हीरो फिल्मी हीरोइन को फॉलो किया होगा, फिल्मी हीरोइन फिल्मी हीरो को आइडियल बनाया होगा, तो कब्र में मदीने वाले को नहीं पहचान सकेगा, ना पहचान सकेगा। और दुनिया में स्टारों को अपना आइडियल बनाने वालों, कान खोल के सुन लो, कब्र में अगर मुस्तफा को नहीं पहचाना तो काम खराब है। काम तभी बनेगा जब कब्र में मुस्तफा की पहचान होगी। आज नौजवानों का हाल देखो, आप सुने तकरीर शुरू हो रही है, और पूरा साल नहीं पूरी जिंदगी याद रखोगे मेरी तकरीर। ऑपरेटर साहब बहुत जबरदस्त बोल रहा, साउंड, आवाज नहीं घटे बस। हाँ, एक आदमी भी आज मेरी तकरीर से उठ के न जाए। ये गुलपीर शाह बाबा का उर्स है, और यहाँ बिगड़ी भी बनाई जाती है, यहाँ बिगड़े हुए को भी सुधारा जाता है। ये वो बारगाह है, यहाँ बिगड़े हुए जिन्नात सुधार दिए जाते हैं। इंसान तो इंसान, बिगड़े हुए खबीस सुधार दिए जाते हैं। इंसान तो इंसान। और जलसे में आने वालों, कब्र में मुस्तफा को दिखाया जाएगा, बुखारी की हदीस, दिखाया जाएगा। पहचानेगा वही जिसने मोहब्बत की होगी, बस। जिसने जाने जाना से मोहब्बत की होगी वही पहचानेगा, वरना यहां कितना भी कहे तुम नहीं पहचान सकोगे। और उन्हें कब्र में अगर ना पहचाना तो काम खराब है। अब पहचानेगा कौन, ये सुन ले जरा। पहचान कैसे होगी, फार्मूला दे के जा रहा हूं। पहचानना भी जरूरी है, उनके पहचाने बगैर काम ही खराब है। अच्छा, कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा? हाथ उठा दो। कई एक ने उठा दिए।
अल्लाह अकबर। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा। जो 1000 साल की जिंदगी लेकर आए वो भी मरे। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? जिनकी 500 साल की जिंदगियां हुई वो भी मरे। बड़े बड़े डॉक्टर हकीम भी मरे। हमें भी आपको भी मरना सबको है। और जब मरोगे तो कब्र में भी जाओगे। अच्छा, आपका जहन कह रहा होगा बहुत से लोग तो हजरत वो जिन्हें कब्र ही नहीं मिलती है। बात सही है। कितने लोगों की बॉडी ऐसी हैं कि पता ही नहीं चलता कब्र नहीं मिलती। तो उनका क्या होगा? तो मरने के बाद उनकी जहां बॉडी रहेगी वहीं उनकी कब्र है। मसला सुन लें, अगर मरने के बाद समंदर में डाल दिया बॉडी को तो समंदर कब्र है। मरने के बाद बॉडी पहाड़ पे है तो बॉडी कब्र है, वो पहाड़ कब्र है। मरने के बाद अगर उसकी बॉडी को जमीन में रख दिया तो जमीन कब्र है। जहां उसकी बॉडी को रखा जाए वहीं कब्र है, वही कब्र है। तो जाना तो है कब्र में, मरना तो है। और काम उन्हीं का चलेगा जिन्होंने कब्र में मुस्तफ़ा को पहचान लिया। बड़ी मैं शुरू में ही जो बात मुझे बीच या लास्ट में कहनी चाहिए थी, मैं शुरू पे ही वहां आ गया। काम तभी चलेगा जो मुस्तफ़ा को कब्र में पहचानेगा। तो क्या जलसे में आने वालों, तुम 5 टाइम की नमाज छोड़ के, झूठ बोल के, बेहयाई करके, हराम खा के, नाजायज किसी को सता के, वालिदैन को सता के, क्या कब्र में मुस्तफ़ा को पहचान सकोगे? अल्लाह की 100 बार कसम खा के कहता हूं नहीं पहचान सकोगे ना। फिल्में देख के हॉलीवुड बॉलीवुड को अपना आइडियल बना के पहचान सकोगे? ना पहचान सकोगे। ये सूट, ये बूट, ये माल, ये दौलत, ये जाह, ये हशम, ये तख्त, ये ताज, ये दिरहम, ये दिनार, ये सिक्के, ये चांदी, ये सोना, ये कब्र में सब काम नहीं आने वाला ना। बड़ी अहम बात कह रहा हूं आज। मरना, एक आदमी कोई ये कह दे कि मैं नहीं मरूंगा, मरना सबको है मेरे प्यारे। और काम ये कब्र पहला सवाल, पहली सीढ़ी है आखिरत की। मेरी बहनें भी गौर से सुने, मेरे भाई भी गौर से सुने। जो आज तुमने बेहयाई का बाजार गरम कर रखा है, जो आज तुमने हराम खोरी के अड्डे खोल रखे हैं, जो आज मोबाइलों पे भी यूट्यूब पर जब तक नंगे नाच नहीं देखते तुम्हें तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता। जब तक शादियों में डीजे ना बजा लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जब तक शादियों में डांस ना करा लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जब तक बेहयाई हराम खोरी ना कर लो तब तक सुकून नहीं मिलता। कब्र में मुस्तफ़ा को अगर पहचान लो, ये काम करके तो करो। और अगर पहचान ना सको तो अल्लाह की कसम, गुलपीर शाह की बारगाह में आज कसम खा के जाना, हमें तो जिंदगी भर भेजा ही इसलिए गया दुनिया में कि दुनिया में ऐसे काम करना कि कब्र में जाके मुस्तफ़ा को पहचान सको। और काम ही नहीं है। मैंने तो यार इतनी बड़ी बात कह दी, एक हदीस को इमाम बुखारी 7 मरतबा लाए। कितनी बड़ी बात कह दी, जबकि एक बार हदीस में आ गया बात खत्म है। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। एक बार हदीस में आ गया काफी है, 7 मरतबा। यार बात तो बहुत खास होगी ना, इतनी मरतबा है तो खास होगी कि नहीं? अरे बोले खास होगी ना यार। तुमने कितने हल्के में ले लिया यार। आज 60-70 साल की जिंदगी और इंसान कहता देखा जाएगा। और तेरी औकात क्या है, तू देख ले। जिस दिन मौत का फरिश्ता तूने देख लिया, तेरी आंखें फट जाएंगी, जबान निकल जाएगी, मुंह खुला रह जाएगा। नौजवान बेहोश है, उनसे कहो होश में आ जा, तो कहता देखा जाएगा। तू देख क्या लेगा? तो क्या देख लेगा? मौत का फरिश्ता ना देख सकेगा तू। और तो छोड़ दे, मौत का फरिश्ता देखने के बाद आंखें फटी रह जाती हैं। आज तुम्हें कसम है, तुम्हारी माँ के दूध की यहाँ कसम खा के जाना, काम वो करना है जिन काम करने से हमें मुस्तफ़ा पहचान ले हमें, और हम पहचान ले मुस्तफ़ा को। बस काम वो करना है जो कब्र में अरे आला हजरत ने तभी तो कहा काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। आका दुनिया में वो काम लेना अहमद रजा से जो तुम्हें राजी करता रहे, वो काम ना लेना जिससे आप राजी ना हो। कह रहे काम वो ले लीजिए आका, आका तुमको जो राजी करे।
ठीक हो नामे रजा तुम पे करो रो दुरूद। दिल खोल के सुनो, आज शैतान बहुत बकाता है। ये अल्लाह से वादा किया शैतान ने रोजे अव्वल, जब अल्लाह ने शैतान से कहा उखरुज मिनल जन्नह, जन्नत से निकल, तेरा कोई काम नहीं, तूने आदम को ताजीम नहीं की, मेरे नबी की ताजीम नहीं की, निकल। निकल गया, कहा फिर कहां रहूंगा मैं, मेरा हाउस कहां है, घर कहां है, कहा जहन्नम। जहन्नम, हाँ जहन्नम। मौला तेरी इजाजत हो तो देख लूं, देख ले। जहन्नम में गया, देखा खतरनाक, कहने लगा मौला बड़ा खतरनाक है ये तो, हाँ ये है तेरा घर। कहने लगा एक मेरी तमन्ना दुआ है, कबूल कर ले, मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दे। किस लिए? कहा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, बरगलाऊंगा, अपने रास्ते पे लाऊंगा, अपने पीछे लगाऊंगा और इस जहन्नम में साथ में जलाऊंगा। ये वादा करके आया है शैतान। आप क्या समझते हैं? इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में कहा इंसान का शैतान खुला हुआ दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं, खुला हुआ। छुपा हुआ नहीं कहा अल्लाह ने, खुला हुआ। और आप इसके बरगलाने में आ गए, इस छोटी सी जिंदगी में आप इसके चक्कर में फंस गए, आप इसके दाव में आ गए। ना, ऐसा काम करो कि जिस काम के करने से दुनिया का देखने वाला तुझे कहे यार ये तो मोहम्मद का गुलाम लग रहा है। अब कैसे पहचानेंगे मुस्तफा कब्र में और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, सवाल ये उठता। तो जलसे में आने वालों, जिंदगी भर दुनियादार को फॉलो ना करो बल्कि मदीने के ताजदार को फॉलो करो। बस जिंदगी वो हो जो मुस्तफा को पसंद है। क्या है जिंदगी? जो मुस्तफा को। अब सुने आप, आपने कपड़े पहनना हमें कपड़े, माँ भी पहनती है, बहन भी, आप भी पहनते हैं, पहनना कपड़े। अच्छा पैंट ही पहनना मैं मना नहीं कर रहा, पहनो, पैंट भी पहनो, लेकिन ये देखो ये पैंट ऐसी हो जिसमें मुस्तफ़ा की शरीयत ने जिसको इजाज़त दी हो। ऐसी ना हो कि जो मुस्तफ़ा की शरीयत इजाज़त नहीं दे रही है। क्यों? इसलिए कि मैं मोहब्बत करता हूँ ना मदीने वाले से, तो मोहब्बत के ये तकादे हैं कि महबूब की बात को माना जाए। मोहब्बत का तकादा यह है कि महबूब के इशारों पे चला जाए। मोहब्बत का तकादा यह है जो महबूब कह दे उसे माना जाए। और जलसे में आने वालों, अगर मुझे खाना खाना है तो ये देखो, खाना तो खाना ही है, मगर मुस्तफ़ा का सुन्नत तरीका क्या है, सुन्नत तरीके पे खाऊंगा। मुझे पानी तो पीना ही है, मगर ये देखो कि मुस्तफ़ा का सुन्नत तरीका क्या है, सुन्नत तरीके पे पीऊंगा। पानी खड़े होकर पिएगा जब भी पी लेगा, पानी नंगे सर पिएगा तब भी पी लेगा, पानी उल्टे हाथ से पिएगा तब भी पी लेगा। लेकिन ये मुस्तफ़ा की सुन्नत के खिलाफ हो गया। उसी पानी को मुस्तफ़ा की सुन्नत समझ के बैठ के पी ले, सर पे हाथ रख के, ये टोपी रख के पी ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पी ले। पानी तो अब भी पिया, पानी जब भी पिया, मगर जब पीने में ना इतना मजा आएगा जितना मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक पीने में मजा आएगा। और सुन, अगर सुन्नत के मुताबिक पानी पी लिया तो खाली पीने में 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। 100 शहीदों का सवाब मिलेगा एक छोटी सी सुन्नत को जिंदा करने में। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। अब खड़े होकर भी पीना, नंगे सर भी पीना, बगैर बिस्मिल्लाह के भी पीना, बाएं हाथ से भी पीना, बैठ के बिस्मिल्लाह करके सर ढक के दाहिने हाथ से 3 सांसों में पी लो। पानी अब भी पीना, मगर 100 शहीदों का सवाब मिल गया। पैंट चुस्त भी पहनना है, थोड़ी सी चुस्त ना हो, टाइट ना हो, ऐसी हो कि नमाज पढ़ने में परेशानी ना हो, उठने बैठने में परेशानी ना हो, तेरा जिस्म का उतार चढ़ाओ जिसमें नजर ना आए, ऐसी पहन ले, जायज है। और ये सोच के पहन कि नबी की शरीयत जो इजाजत दे रही है इसलिए ये कपड़ा पहन रहा हूं, तो पहनने का सवाब भी मिल जाएगा। है कि नहीं? हमें तो करना ही है यार।
अगर ऐसी जिंदगी गुजार के गया तो कब्र में मदीने वाले कहेंगे फरिश्तों आज इससे न पूछो मेरे बारे में, आज मुझसे पूछो इसके बारे में। हाय हाय हाय, जाहिर कह दो यार सुभान अल्लाह। सारा जमाना कहेगा कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, तुम मर जाओगे जमाना रोएगा, मगर तुम मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रहा होगा मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। फिर अल्लाह वाले मरते नहीं है, मौत तो आती है पर्दे के लिए, अल्लाह उनको आजाद कर देता है। जैसे आज गुल पीर शाह अपने मजार में है, मगर अल्लाह ने इन्हें आजाद कर दिया है। क्या कर दिया अल्लाह ने? इन्हें आजाद कर दिया है। तो दोस्ती अल्लाह से की जाएगी, किससे की जाएगी दोस्ती? और दोस्ती की जाएगी रसूलुल्लाह से। और रसूलुल्लाह से दोस्ती कैसे होगी? नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आला हजरत तो कहते हैं अगर फरिश्तों ने कब्र में मुझसे पूछा अहमद रजा बता इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, इनके बारे में तू क्या कहता था, तो आला हजरत तो कहेंगे कि यार मैं तो जिंदगी भर फरिश्तों यही कहता रहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम तो दिनों रात इन्हीं के कसीदे पढ़ते रहे, हम तो दिन रात इनकी नाते पढ़ते रहे, हम तो दिन रात इन्हीं का कलमा पढ़ते रहे, हम तो दिन रात इन्हीं या मुस्तफा कहते रहे। दोस्ती होगी रसूलुल्लाह से, बोलो इंशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें नबी का दुरूद सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे मुस्तफा की नाते सिखाओ, छोटी छोटी सुन्नतें सिखाओ। मगर जब सिखाएं जब अब्बा जी को याद हो, अब्बा को खुद पता नहीं, कहां से सिखाएंगे? अम्मी जी को खुद पता नहीं, अम्मी जी को खुद पता नहीं, अब्बू जी को खुद पता नहीं, तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? अगर नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी का तरीका नहीं आता, सीखो। उलमा आज मर नहीं गए, जिंदा हैं, किसी भी आलिम से जाके पूछो बताएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे नौजवानों के बड़े बुरे हाल हैं, कोई टाइटू बना के घूम रहा है, किसी का कान छिदा हुआ चल रहा है, सही बता रहा हूं मैं। कोई ऊपर से पैंट नीचे को सरका के पहन रहा, कोई नीचे से ऊपर को सरका के पहन रहा, वो तो जैसा फैशन आ गया, मैं सही बता रहा हूं। अब तो औरतें भी अपने जो पैजामे हैं वो ऊपर को उठा उठा के पहन रही है, फैशन आ गया, अजीब सा फैशन आ गया। ये गलत है, नाजायज है। मर्द के लिए जरूरी है कि टखनों से ऊपर पहने, लेकिन औरत तो जितना नीचा पहने उतना ही अच्छा है, जितना भी नीचा पहने। तुम्हारे बच्चे 12-12 साल में गुटके खाना ठीक गए, सुर्तियां खाना सीख गए, नशे करना सीख गए। क्यों? इसलिए कि सोहबत ऐसी बैठ रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ तो अगर जब मैं बच्चा था ना, माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी और नबी का दुरूद पढ़ती थी। अक्सा का फाते, बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाला कहता है कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ती जाती। मोहम्मद खासानी कहता मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की गोद में लेट के माँ का पिस्तान मुंह में लेके दूध पीता और मेरी माँ मुस्तफ़ा की नाते सुनाती जाती। और वो नात सुन सुन के जो मैं जवान हुआ ना, तो उस खून का ये असर हुआ कि मुझे जब तक बिस्तर पे सुकून न मिला, जब तक मैंने दुनिया पे इस्लाम का झंडा ना लहरा दिया। मोहम्मद खासानी कहता मेरी माँ रात को थपकियां देके दूध पिलाती जाती और कहती जाती तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। तभी तो सलाहुद्दीन पैदा होते थे, तभी तो मोहम्मद खासानी पैदा होते थे। आज 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 सलाहुद्दीन ही नहीं नजर आ रहा। दुआएं बहुत हो रही हैं, या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन दे देना। बाप 5 टाइम की छोड़े पड़ा, माँ भी नहीं पढ़ रही है, बाप झूठ बोल रहा है, माँ बेहयाई कर रही है। तो भाई जैसी जमीन होगी वैसी ही खेती होगी। नहीं समझ में आ रही?
गौसे आजम के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा के 12 साल तक बाग की ड्यूटी करी थी, तब जाके अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। यहां तो ज़कात ही नहीं दे रहे जो गरीबों का हक है। ज़कात डकार गए और फिर कहते हैं हजरात घर में बरकत नहीं होती। और खुदा की कसम खा के कहता हूं आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तेरे घर में भी बरकत होगी, तेरी जिंदगी में भी बरकत होगी। अगर ना होना तो मेरा दामन पकड़ लियो, अगर ना होना तो मेरा दामन पकड़ लेना आप। यार अब तो इस्लाम आ गया, हमारी जिंदगियां वो हैं जो इस्लाम लाने से पहले लोगों का हाल ये थे वो आज हमारे हाल है। जब मक्का में मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे, जब इस्लाम ना था, तब ये होता था कोई किसी का हक मार लिया करता था, किसी की चीज ले ली दी नहीं। जिहालत, औरत को जलील समझना, जलील करना, इज्जतें लूटना, ये काम कब था? जब इस्लाम नहीं आया था। समझते रहना। अब तकरीर शुरू हो गई मेरी, और अब इंशाअल्लाह इतना आपको मजा आएगा कि अब आप ये कहेंगे कि पूरी रात बोलते रहे। अब शुरू हो गई। अब मैं जहां से लेके चल रहा हूं, जब इस्लाम ना आया था दुनिया में, मेरे नबी तशरीफ न लाए थे, तो चोर, उचक्के, डकैत, बदमाश, डाकू, हक मारना, लोगों को सताना, कमजोरों को सताना, औरतों को जलील समझना, बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, ये इस्लाम से पहले के मामले थे। मगर जब इस्लाम की शम्मा रोशन हुई तो मेरे मुस्तफा ने बता दिया कि आप कोई किसी का हक नहीं मारेगा। अगर हक मार लिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हक किसी का माफ नहीं हो सकता। मसला सुन लें, अगर आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर है, तौबा करोगे अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन किसी का हक अगर मार के मर गए तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, वो हक देना ही होगा। इसलिए मरने से पहले अगर किसी का हक तुम्हारे ऊपर हो तो अदा करके जाओ। मसला बयान कर रहा हूं, पूरी दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछ लियो, अगर किसी का एक सिक्का मार लिया, काबे में 1000 साल तक सजदा करो, माफ नहीं होगा। बड़ी बात बता रहा हूं मैं, बड़ी बात बता रहा हूं। हक बहुत खतरनाक है भाई, हक कभी किसी का ना मारना बहुत खतरनाक है। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी के टक्कर मारी होगी दुनिया में, अल्लाह इसका हक भी बाकी नहीं रखेगा। कयामत में मैदान महशर में दोनों को जिंदा करके अल्लाह सींग वाली के सींग खत्म करके और बिना सींग वाली को सींग दे के कहेगा अपना दुनिया का बदला पूरा कर ले। हक बहुत जरूरी है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का, बाप का, औलाद का, बीवी का, भाई का, बहन का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का, खुद का भी सबका हक है। सबके हक तुम्हें अदा करना है। अगर आप हक मार के मर गए, तीजे में कुरान खानी करो, 10वें में कुरान खानी करो, 40वां करो, बरसी करो, कुछ भी करो, बख्शिश नहीं होगी जब तक के हक अदा नहीं होगा। बोलो खतरनाक है मसला क्या नहीं है? बोलो यार, अरे बोलो है कि नहीं? बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक मसला है भाई, बहुत खतरनाक मसला है। हक हक आज तकरीर सुन के जाएं और हक अदा करना शुरू कर दें। जिसका भी हक है दो, मार लिया है अदा करो, अदा नहीं कर सकते तो माफ कराओ। किसी का इंतकाल हो जाए ना, तो उसकी कब्र पे जब दफन हो या नमाज़े जनाजा पड़ी जाए, तो उसके घर का बंदा कोई खड़ा होकर ऐलान करे उसके जनाजे पे कि मेरे बाप का या मेरे भाई का या मेरे चाचा का इंतकाल हो गया, अगर इस पर किसी का हक है तो मुझसे आके ले ले, मैं देने तैयार हूं और या माफ कर दे। ये ऐलान होना चाहिए। मैयत में खाने का ऐलान नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी का हक है तो उसका ऐलान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हक, ये हक तो जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे तब लोग मारते थे। मक्का में एक ताजिर आया तिजारत करने के लिए, अबू जहल ने उसके ऊंट खरीदे और कहा इसकी कीमत नहीं दूंगा, जो तुझसे हो वो कर ले। कहने लगा मैं बाहर का हूं भाई, मैं अपने ऊंट लाया था, मुझे मेरी कीमत दे दे। अबू जहल ने कहा तुझे पता नहीं मैं मक्का का बहुत बड़ा दबंग हूं, नहीं दूंगा।
यार ये बड़ा परेशान हो गया, गरीबुल वतन है, कमज़ोर है, दूसरी जगह से आया, मगर अबू जहल ने ऊंट ले लिए, कीमत नहीं दी। इसने किसी से पूछा मेरा ये हक कैसे देगा? तो बाजार में किसी ने कहा कि जा तू सहने काबा में चले जा, वहां बड़े बड़े मक्का के सरदार बैठे होंगे, उन सरदारों से शिकायत करना, वो तेरा हक दिलाएंगे। मैं इस्लाम जब दुनिया में नहीं आया था उससे पहली बात बता रहा हूं, अगर आज आप हक नहीं दे रहे हैं तो कलमा पढ़ने का यार तुम्हारा फायदा क्या है? अरे यार वो तो बगैर कलमा पढ़ने वालों का काम था, कलमा पढ़ने वाला हक अदा करता है। ये सहने काबा में आया, मक्का शरीफ में आया हुआ था, काबे के हरम में आया, देखा तो मक्का के बड़े बड़े सरदार बैठे थे, उनके पास आके बोला ओ लोगो मैं बाहर का हूँ, विदेशी हूँ, गरीबुल वतन हूँ, मैंने यहाँ बाजार में मक्का की अपना ऊँट बेचा था, मैंने ऊँट बेचने के बाद जब कीमत मांगी तो मेरी कीमत देने से इनकार कर दिया, कहा तेरा ऊँट खरीदने वाला कौन है? कहने लगा अबू जहल है, वो तो मेरा मना कर दिया। सारे मक्का के लोग जो खड़े होकर कह रहे थे बड़े बड़े सरदार हम अभी तेरा हक दिलाएंगे, लेकिन जैसे ही उसने नाम लिया ना अबू जहल, सबकी बोलती बंद हो गई, सब नीचे बैठ गए और नीचे बैठ के बोले यार कोई और होता तो दिला देते, मगर अबू जहल से नहीं दिला सकते यार, वो बहुत बड़ा दबंग है, वो बहुत बड़ा बदमाश है, मक्का में कोई उससे मुंह नहीं लगता है, पूरे मक्का में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा सरदार है, बड़ी पावर वाला है यार, उससे तेरा पैसा नहीं दिला सकते, उससे तेरा हक नहीं दिला सकते। सब खामोश हो गए, इसकी आंख में आंसू आ गए, यार मैं अपने बच्चों का तन पेट कस के यहाँ पर लाया था और इसने सब मेरा छीन लिया, अब क्या होगा? खाली हाथ जाऊंगा तो घर में बीवी सवाल करेगी, जवाब क्या दूंगा? बच्चे सवाल करेंगे, जवाब क्या दूंगा? मेरा आज माल कौन दिलाएगा? मेरा हक कौन दिलाएगा? मगर जलसे में आने वालों, कायनात में सबका हक दिलाने अगर कोई आया है तो आमीना का लाल आया है। कौन दिलाएगा मेरा हक? रोने लगा। तो उससे मजाक के तौर पे किसी ने कहा नबी काबे की दीवार से अपने आप को टच करके बैठे थे, काबे की दीवार से नबी टच करके बैठे थे, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया नबी ने, तवज्जो करो, बैठे थे। किसी ने कहा जा उनसे कि वो मोहम्मद दिलाएंगे, मजाक के तौर पे कहा कि मोहम्मद जाएंगे तो अबू जहल उल्टा सीधा सुनाएगा तो हम मजाक बनाएंगे। ये चला गया, नबी के पास जाके बैठ गया, कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर कोई ना भी बोले तो नबी दिल का हाल जब भी जानते हैं। जलसा में आने वालों तुम यहां बैठे हो, नबी तुम्हारे दिल का हाल जानते हैं। ये ना बोला, नबी ने फरमाया कैसे आना हुआ? कहने लगा मोहम्मद मेरा माल छीन लिया गया, मैं बड़ा सताया गया हूँ, मैंने मक्का के बड़े बड़े सरदारों से शिकायत की, लेकिन अबू जहल का नाम सुन के सब घबराते हैं और आपकी तरफ इशारा करके कहा ये दिलाएंगे। नबी खड़े हो गए, नबी ने कहा बेशक जिसका हक कोई न दिलाए उसका मोहम्मद दिलाएगा। हाय हाय हाय, चल। ये घबराने लगा, आप अकेले? अरे वो खतरनाक है, सबने कहा दबंग है दबंग। नबी ने फरमाया चल तो सारी दबंगगिरी निकल जाएगी। अरे चल तो। कहने लगा मुझे डर लग रहा है, वो बहुत खतरनाक है, मक्का में कोई उससे बात करने तैयार नहीं है, पूरे मक्का के सरदारों तक ने मना कर दिया, जो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले थे ना उन्होंने भी कह दिया अबू जहल के मामले में नहीं बोलेंगे, बड़ा खतरनाक है, मारेगा। लेकिन मोहम्मद अरबी आप तनहा अकेले मेरा हक दिला देंगे, मेरी कीमत दिला देंगे। नबी ने फरमाया चल तो। नबी ने उसे पीछे पीछे लिया, अबू जहल के घर पे जाके नबी ने दस्तक दे दिया। अबू जहल निकल के आया, बड़े हाथ सूंघता हुआ आया, आए बाएं शाएं करता हुआ आया, मगर मुस्तफा को जैसे ही दरवाजे पे खड़ा पाया बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं बोला, सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। आला हजरत तभी तो कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने, जोर से यार, क्या कहने।
या रसूलल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, क्या कहने। आला हजरत, आला हजरत, या रसूलल्लाह। सुने अब तकरीर शुरू हुई है। बुलेट का इंजन गर्म होने में टाइम लगता है कि नहीं? आप मुझे ना देखिएगा, हाँ मुझे ना देखिएगा। बरेली में 10 लाख का मजमा होता है, जब फकीर चीखता तो बोलता है तो खुदा की कसम एक अजब ही कैफियत होती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ अब सीना गर्म हो गया, अब आप झूमेंगे। आप अबू जहल जो जिसके सामने कोई नहीं बोलता था, नबी को देखा चुप, सिट्टी बिट्टी गो। अब ये ताजिर कभी मुस्तफा को देखे, कभी अबू जहल को, ये तो बड़ी आए बाएं शाएं कर रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलता नहीं। अरे इसकी तो औकात क्या, इनके सामने तो बड़े बड़े अच्छे नहीं बोलते। आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। बड़े बड़े पहलवान सूरमा नबी के सामने ऐसे खड़े होते थे जैसे इनके जिस्मों की जान निकल गई। नबी ने फरमाया क्यों अबू जहल, इसकी रकम है तेरे पास? हाँ है। मना नहीं कर रहा, क्या कह रहा? हाँ हाँ है। देता क्यों नहीं? तो कह रहा मना कब किया? हाय हाय हाय, देता क्यों नहीं? कहा मना कब किया? तुमने फरमाया दे दूंगा, दे दूंगा नहीं, देता हूं, लाया, दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मक्का के बड़े बड़े सरदार सहने काबा से उठे, चलो मजाक बनाएंगे मोहम्मद का। अबू जहल ने बहुत खरी खोटी सुनाई होंगी, चलो चलो मजाक बनाएंगे, बहुत खरी खोटी सुनाई होंगी। हो गया होगा इतने में काम तमाम। जाके देखा अबू जहल का सर झुका है, कीमत दे रहा। सब कह रहे हैं ये कैसी उल्टी गंगा बह गई, ये क्या हो गया? अरे अबू जहल तेरे तो कोई मुंह नहीं लगता, खाली तनहा मोहम्मद के डर की वजह से इसकी कीमत दे दिया। तो अबू जहल ने कहा मक्का के लोगों, तुम्हें तनहा मोहम्मद लग रहे हैं, मगर मेरी आंखों ने देखा है मोहम्मद के पीछे एक फौज खड़ी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई। अगर ना दिया तो ये फौज मेरा काम तमाम कर देगी। मैंने दे डाला। हाय हाय, नबी दुनिया में आए हक दिलाने के लिए। जरा जोर से बोलो। हाँ नबी दुनिया में जब नहीं आए थे तो बड़ी डकैती, बड़ा काला मामला चल रहा था, कुछ था ही नहीं, अंधेरे ही अंधेरा। नबी जब आए तो जो खानदानों के नस्लों के झगड़े चल रहे थे, नबी ने चुटकियों में निपटा दिए। सुभान अल्लाह। हाँ अब सुने आप, तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिसने गले काटने वालों को भी गले लगाया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जिसने खुद पेट से पत्थर बांधा और हजारों लोगों को खाना खिलाया। उस नबी का कलमा पढ़ा है तुमने, हल्के में ले रहे हैं आप। अरे यार टपोरी वो बना पड़े यार जिसका कोई हो नहीं। खुदा की कसम हमारा तो वो नबी है कि जिसकी हर हर अदा लाजवाब है। अरे कह दो सुभान अल्लाह। अभी नेपाल की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने कहा था, उससे किसी ने पूछा कि तू इस्लाम की तारीफ क्यों करती है? कहने लगी इस्लाम में छूत छात छोटा बड़ा नहीं है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मुसलमानों का नबी ये सबक देता है, अमीर और गरीब दोनों को एक ही नजर से देखा जाए। दोनों को
एक ही नजर से एक काले काली कोटी वालों, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ। अरे अल्लाह अकबर। अरे आंखें दिल इनका देख रहा है, आंखों से दिखता है इनकी है? नहीं, दिल रोशन है। जिसकी आंखें नहीं उसको अल्लाह दिल रोशन कर देता है। समझ रहे हैं आप? अब तकरीर तो सुनने की आई, आप जाने लगे, मूड बना तो आप जाने लगे। हाँ, कल आना मत आना, परसों आना मत आना, लेकिन आज ना जाना। हाँ, कल चाहे ना आना, परसों चाहे ना आना, लेकिन आज ना जाना। ये मुस्तफा है। जब आए मक्का में तो सारे मक्का वाले कह रहे थे मोहम्मद लाजवाब है। अच्छा, पता किसी को नहीं था ये नबी हैं। सब वैसे कह रहे थे कि मोहम्मद का अखलाक लाजवाब, किरदार लाजवाब, इंसाफ लाजवाब, इनसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं, इनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं, इनसे बड़ा कोई सादिकुल वाद नहीं, मोहम्मद से बेहतर कोई हाकिम नहीं। नबी की उम्र 25 साल आ गई, अभी किसी को पता नहीं ये नबी है, चूंकि ऐलान तो 40 साल के बाद हुआ है। अब मैं जब तक ना दिखाऊं मेरी जेब में क्या, आपको क्या पता? जब मैं ऐलान करूंगा मेरी जेब में ये है तब पता चलेगा ना। नबी तो है मगर ऐलान नहीं हुआ, ऐलान नहीं हुआ, ये नबी है। मेरे नबी ने ऐलान करने से पहले ही मक्का वालों की नजर में अपनी जात का लोहा मनवा लिया कि मोहम्मद सच्चे हैं। मोहम्मद, जोर से बोलो, मोहम्मद सच्चे हैं, लाजवाब हैं, इनका किरदार भी लाजवाब, मोहम्मद की रफ्तार भी लाजवाब, मोहम्मद की गुफ्तार भी लाजवाब। सच्चे हैं, सब कह रहे थे सच्चे हैं। हद ये है कि जिन्होंने नबी को पत्थर मारे वो भी कह रहे थे मोहम्मद सच्चे हैं, जिन्होंने नबी की मुखालफत की आज वो भी कह रहे हैं मोहम्मद सच्चे हैं, जिन्होंने नबी की राह में कांटे बिछाए आज वो भी कह रहे हैं मोहम्मद सच्चे हैं, जिन्होंने नबी के लिए तलवारें निकाली वो भी कह रहे मोहम्मद, जोर से बोलो, मोहम्मद सच्चे हैं। सब कह रहे मोहम्मद सच्चे हैं। काबा नबी की 25 साल की उम्र, नबी की उम्र 25 साल। सारे मक्का के लोगों ने मीटिंग की, काबा पुराना हो गया, दीवारें इसकी गिरने लगी, इसको बनाओ। ठीक है, चंदा करो। चंदा हुआ, लेकिन मक्का के लोग बोले काबा बन रहा है, ये बहुत पवित्र घर है, हराम कमाई का कोई पैसा ना दे, हलाल का दे, हराम का कोई ना दे, हलाल का दे। सबने हलाल हलाल के पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा सा इकट्ठा हुआ, बनाना शुरू किया काबे को। तो पहले जो ये हतीम है ये पूरा काबा था, मगर अब रकम कम इकट्ठी हुई तो का आधा बना लो। जो ये आधा छोड़ा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो दीवार सी है, वाइट पत्थर की गोल दीवार ऐसे हतीम नजर आती है, ये भी ओरिजिनल काबा है। इससे पहले पूरा काबा बना हुआ था, अब ये आधा बना और आधा छोड़ा गया तो बना। जब काबा बनने लगा 4 फीट की दीवार उठ गई तो इस पे हजरे अस्वद रखने की बात आई, जिसे आप चूमते हैं। तो सारे लोग आगे मैं रखूंगा मैं रखूंगा मैं रखूंगा, क्योंकि सबको पता था ये जन्नती पत्थर है, जो अपने हाथ से काबे की दीवार में लगा देगा वो बड़ा मुबारक हो जाएगा। तो इसलिए मक्का के सरदार, कोई कह रहा मैं रखूंगा, कोई बोला मैं रखूंगा, कोई बोला मैं रखूंगा। तलवारें निकल आई, तू क्यों रखेगा मैं, तू क्यों रखेगा मैं। सबने कहा ये तो काबे की तामीर रुक गई, जंग शुरू हो गई। अरे तो कोई एक ही तो रखेगा। अभी कोरोना आया था अपने यहाँ, गाइडलाइन जारी हुई थी, 5 लोग नमाज पढ़े मस्जिद में, तो जो कभी मस्जिद में ना आया वो भी कह रहा था मैं पढ़ूंगा, जो कभी नहीं आया मस्जिद में वो भी क्या कह रहा था, इन 5 में मैं पढ़ूंगा। अरे भाई तू तो जुमे में भी नजर नहीं आता ना, अब पढ़ूंगा। बड़े झगड़े थे, मैं सही बता रहा हूं, बड़े झगड़े थे, बस्ती बस्ती मैं पढ़ूंगा इन 5 में। कितनों ने तो चंदे नहीं दिए, हमें क्यों नहीं पढ़वाई। तो अब जब काबे का पत्थर रखने की बात आई ना तो मैं रखूंगा। अरे भाई तू क्यों रखेगा, नहीं मैं रखूंगा। तलवारें निकल आई, तामीर रुक गई। सबने कहा क्या होगा, जंग की सूरत सामने है, गर्दनें कट जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। मक्के के जिद्दी जाहिल लोग
ये जंग खत्म नहीं होगी, काबा रुक जाएगा, तामीर वहीं थम जाएगी, जंग छिड़ जाएगी, क्या हो? सबने कहा अगर इस समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद अरबी कर सकते हैं। जरा जोर से कह दो। तुम जिंदगी गुजारते हो तो बॉलीवुड हॉलीवुड को देख के, जिन्होंने अभी कलमा भी नहीं पढ़ा वो करें फैसला कोई करेगा तो आमिना का लाल करेगा। अबू तालिब को बुलाया, नबी के चचा, सगे चचा अबू तालिब, बड़ी मोहब्बत करते हैं नबी से, बहुत मोहब्बत करते हैं। अबू तालिब ने इतनी मोहब्बत की कि अपने आप को भी दाव पे लगा दिया। अली अबू तालिब के ही बेटे, बचपन से ही अली को नबी के साथ लगा दिया जनाब अबू तालिब ने। मक्का के लोगों ने कहा अबू तालिब अगर इसका फैसला कोई कर सकता है तो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद कर सकते हैं, क्या मोहम्मद से ये फैसला कराओगे? अबू तालिब ने कहा हाँ कराऊंगा लेकिन मानना होगा। और जिसने ना माना फिर वो अबू तालिब का सामना करेगा। तो कहा है अबू तालिब कैसी बात कर रहे हैं, आप शेखे कबीर हैं, किसकी ताकत जो आपका मुकाबला करे? और मोहम्मद के फैसले ऐसे होते नहीं जो कोई माने नहीं, उनके फैसले ऐसे होते ही नहीं जो कोई माने नहीं। मोहम्मद फैसला कर देंगे, हम मान लेंगे। मोहम्मद को लाएं, नबी को लाया गया। मोहम्मद आपको फैसला करना होगा। नबी ने फरमाया मैं फैसला तो कर दूंगा लेकिन कोई चूचा नहीं करेगा, मानेगा। सब ने कहा मोहम्मद आपके फैसले लाजवाब होते हैं, आप फैसला करो हम मानेंगे। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने फरमाया फैसला मानोगे तो तलवारें नीचे कर लो। सारे मक्का के सरदारों ने तलवारें मैदानों में डाल ली। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया खामोश खड़े हो जाओ। सारे के सारे खामोश खड़े हो गए। अब मेरे मुस्तफा फरमाने सारे मेरी आवाज पर कान रखो, मेरी बात को गौर से सुनो। फैसला जो मोहम्मद का होगा वो सबको मानना पड़ेगा। सारे मक्का के लोग सहने काबा में खड़े होकर वादा कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, ए मोहम्मद अरबी जो आपकी जबान से फैसला निकलेगा हम मानेंगे, हम अपने खुदाओं की कसम खाते हैं मानेंगे। जब सब कसम खा के खड़े हो गए तो मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया सुनो मेरा फैसला यह है कि सब अब घर चले जाओ। कहां चले जाओ? जोर से बोलो, कहां चले जाओ? और जोर से बोलो। कालो सा भी अच्छा फैसला, घर चले जाओ। तो पत्थर कौन रखेगा? अरे हम घर भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है आपको कि हमें घर भेज दियो। अरे ये पत्थर का मसला, ये हजरे अस्वद जो है ये कौन रखेगा? लेकिन जहां सबकी सोचें खत्म होती हैं वहां से नबी की शुरू होती है। एक बात सुन ले जलसे में सब लोग, मेरी माँ बहनें भी सुनो, आप भी सुने। अगर कहीं झगड़ा हो रहा ना, झगड़ा, और आप आ जाओ तो पहले सबको खामोश कर दो। चुप हो, खामोश हो, इसको सुनो मत किसी की भी। आप इसकी सुनने लगोगे झगड़ा नहीं निपटेगा, इसकी ना खामोश कर दो। वो कहे मुझे ये ना, बिल्कुल खामोश हो जाए। सबकी सुनूंगा, सबकी सुनूंगा, जिसकी गलती होगी उसी की गलती बताया जाए। अब खामोश हो जाओ, 10 मिनट खामोश कर देना, एक तरफ बिठा देना, और जब सबके गुस्से ठंडे हो जाए तब सुनना, झगड़ा निपट जाएगा। वरना मैंने देखा कि जलती हुई आग में झगड़ा मिटाने वाला आ गया तो पहले सर उसका फट गया। ऐसा होता है। इधर झगड़ा हो रहा था और ये बीच में आ गया, और इसने क्या काम किया कि इसने सोचा मिटा दूंगा, मिटा तो नहीं, अपना फट गया। ऐसा होता है ना। हाँ, नबी का फार्मूला अपनाना किसका? जोर से, जोर से। कभी बीवी बरस रही हो, गुस्से में हो तो अब कुछ नहीं कहना, खामोश कहना। ठीक है, सुनेंगे, पहले इसे ठंडा होने दे। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, शौहर कभी गर्म हो और अगर ये गुस्से में हो तो खुद कुछ ना बोलना, इसको खामोश होने दो। जब ये ठंडा हो जाए, खामोश हो जाए, अब बात करो। ये जो तलाकें हो रही हैं तभी तो हो रही हैं, जब ये गुस्से में आया तो ये भी आ गई गुस्से में कि क्या कर लेगा तू? तो ये कहता क्या कर लूंगा, बताऊं अभी तुझे, क्या बता ही दे तू आज। बस इसने खटापट 3 फैर कट दिए, और 3 राउंड करने के बाद काम खत्म। अब जब गुस्सा ठंडा हुआ, अरे काम तो बहुत गलत हो गया यार, तलाक ही दे बैठे हम तो।
नहीं होना चाहिए था, चलो मौली साहब को फ़ोन करो। तो मौली साहब को फ़ोन अब कर रहे हो, पहले फ़ोन करते हजरत, बड़ा रगड़ा झगड़ा चल रहा है, क्या करूं? तलाक देने से पहले फ़ोन नहीं कर रहा है मौली साहब को, अब जब हो गई तब फ़ोन कर रहा कि अब क्या होगा। इसलिए कभी भी मामला गुस्से का हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, ये हुक्म है, बैठ जाओ। अगर गुस्सा आए तो पानी पी लो, क्योंकि गुस्से में आग है, गर्म है, पानी से ठंडा हो जाएगा। नबी ने फरमाया सब घर चले जाओ। कहा मोहम्मद इसलिए नहीं बुलाया था कि हमें घर भेज दियो। पत्थर रखना, पत्थर कौन रखेगा? नबी ने फरमाया वही तो बता रहा हूं, कौन रखेगा। हाय हाय हाय, का घर बेच के बताएंगे? कहा अभी बताऊंगा। तो कभी अभी ना रखवा दो ना। नबी ने कहा सब घर चले जाओ, जाके सो जाओ। सुबह में अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सहने काबा में जो आएगा वही अपने हाथ से काबे में पत्थर लगाएगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से यार, जोर से। बड़ा अच्छा फैसला, बड़ा लाजवाब फैसला। कहा ना तू लगाएगा, ना तू लगाएगा, ना ये लगाएगा, ना वो लगाएगा, ना मैं लगाऊंगा। घर चले जाओ और सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो आएगा सबसे पहले सहने काबा में कदम रखेगा, वो अपने हाथ से पत्थर लगाएगा। सबने कहा वाह मोहम्मद, तुम्हारे फैसले लाजवाब है। चुटकियों में ही फैसला कर दिया। तो या रसूल अल्लाह अभी लगवा देते, मगर नहीं, ये जब रात घर चले जाएंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा और सुबह को फैसला मानेंगे। गुस्से में तो सही फैसला भी नहीं मानता आदमी, कहता ना अब नहीं मानूंगा। इसलिए पहले ठंडा करो गुस्सा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, गुस्सा कभी आए, झगड़ा हो रहा हो तो बैठ जाओ। बैठे बैठे लड़ाई कम होती है। आपने लठ चलता हुआ नहीं देखोगा बैठे बैठे, बैठे बैठे लठ चलता हुआ ना देखा ही नहीं होगा, खड़े होकर चलता। बैठे में कम रहता है गुस्सा। क्या रहता है गुस्सा? हाँ कम रहता है। बैठ जाओ। नबी ने इन्हें घर जाके बिठाया नहीं बल्कि लिटा दिया, और हुक्म है कि बैठ के भी ना उतरे तो लेट जाओ, हुक्म है ये। तो नबी ने क्या करना था, इन्हें घर भेजना था और घर भेज कर लिटाना था, इसलिए कि गरम गरम है, हो सकता है कि अभी गुस्से में ना माने। घर जाओ, सो जाओ, सुबह में आना, और जो सबसे पहले सहने काबा में आएगा वही पत्थर को लगाएगा। सबने कहा फैसला लाजवाब है। अपने अपने घरों को चले गए। नींद आ गई, ऐसी नींद आई किसी की आंख ना खुली। सहने काबा में सबसे पहले अगर कोई आया तो आमिना का लाल आया। हाय 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 हाय, आमिना का। सब सो गए, मुस्तफा आ गए। अब जब उठे जल्दी जल्दी आए, सहने काबा में आंखें मसलते हुए देखा मोहम्मद आप कब आए? कहा सबसे पहले। हाय हाय हाय, जरा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह। सबने एक जबान होके कहा मोहम्मद कसम खा के कहते हैं ये शुभ काम आप ही को शोभा देता है। आप लाजवाब हैं, आपके हाथ लाजवाब हैं, आपकी जात लाजवाब है। मोहम्मद आप ही को शोभा देता है ये काम। अच्छा हमें देखने दें, अब आप अपने हाथ से उठाएं और उठाने के बाद में काबे की दीवार में पत्थर लगाएं। मगर ये शुभ काम जब होगा तो हम अपनी आंखों से देखेंगे, ताकि गवाह हो जाए कि जब काबे में पत्थर मोहम्मद ने अपने हाथ से लगाया तो हम भी मौजूद थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया मक्का के लोगों, आज काबे में पत्थर लगाने का हक किसका है? कहा मोहम्मद तुम्हारा है। तो मेरे नबी ने कहा मगर मोहम्मद का दामन बहुत वसी है, मोहम्मद का दामन बहुत बड़ा है, आज मेरे दामन में सबको आना है। मेरे नबी ने अपनी काली कमली को उतारा और उतारने के बाद बिछा दिया, और बिछाने के बाद मेरे करीम मुस्तफा ने हजरे अस्वद को, उस पत्थर को उस काली कमली पर रख लिया, अपनी चादर पर रख लिया। और चादर पर रखने के बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया मक्का के लोगों, हक तो तन्हा मोहम्मद का था, लेकिन सारे लोग मेरी चादर को पकड़ के उठाओ और इस पत्थर को सब मिलके काबे की दीवार में लगा दो। हाय हाय हाय,
क्या तरीका सिखाया है मेरे नबी ने यार। है आप भागते फिर रहे हो, आप दुनिया को खंगाल रहे हो, आप दुनिया का तरीका देख रहे हो। अरे दुनिया को तो जीने ही नहीं आता। जाओ, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहता हूं, सुन लें आप, और बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूं, पूरी दुनिया अभी मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। बड़ी बात बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात। जाओ दुनिया से पूछ लेना, बताओ पहले कौन से पैर में जूता पहने। जाओ पूरी फिल्मी दुनिया खंगाल दो, अगर कोई बता दे तो। नबी बताएंगे सोने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बात करने का तरीका, खरीदो फरोख्त का तरीका, शादी का तरीका, ब्याह का तरीका, कारोबार का तरीका, तुझे तेरे नबी बताएंगे। तो दुनिया से सीख रहा है, दुनिया को खुद पता नहीं। पूरी दुनिया मिलकर नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ना। यहां पानी मीठा निकलता होगा, हो सकता है निकलता हो। मैं तो महाराष्ट्र में गया, खारा निकलता जमीन में, बेंगलोर में खारा, दिल्ली में खारा, यहां भी निकलता होगा कहीं ना कहीं खारा। समंदर में जैसा खारा पानी होता है, बेंगलोर में, महाराष्ट्र में पानी के बड़े बड़े टैंक आते हैं, लोग स्टोर करते हैं, उसे फिल्टर करके पीते हैं। मैंने ये एक तकरीर में जुमला कह दिया, एक शख्स, एक इंजीनियर ने मुझे पकड़ लिया, हजरात ये इतनी बड़ी बात ना कहो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई। आपने एक जुमला तकरीर में बोला कि दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। ये बड़ी अजीब सी बात लगी। कोई सवाल करेगा, जवाब क्या दोगे? मैंने कहा जवाब गुलफाम रजा से ले जाओ, जो जवाब दे रहा हूं वो जवाब दे देना। हाँ, मैंने डंके की चोट में कहा है पूरी दुनिया नबी का मुकाबला नहीं कर सकी, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। कहा कैसे? मैंने कहा पानी कहाँ से आता है? बोले आता है टैंक में, वो स्टोर करते हैं, वो पीते हैं। मैंने कहा जमीन से निकाल के क्यों नहीं पीते? हमारी यूपी में तो जमीन से निकाल के पी लेते हैं, हेड पंप होते, नल होते। कहने लगा यहाँ खारा निकलता है। तो मैंने कहा कोई ऐसा केमिकल ना बनाया इंजीनियर साहब के जमीन में डालते बेंगलोर का पानी मीठा हो जाता? अरे दुनिया ने कोई ऐसा केमिकल ना बनाया। मैंने काम किया, मजदूरी ले ली, जाने दे ना जा। क्यों? मेरे घर पे दोपहर का खाना तैयार है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 2 लुक़मे खा के चले जाना। मेरे बच्चों की खुशी कर ले, 2 लुक़मे खा के। बच्चे ने मना कर दिया, ना नहीं खाऊंगा। सुनोगे तो मजा आ जाएगा। हबीबी अजमी कहते हैं क्यों मना कर दिया बच्चे ने? कहा हुजूर वही तो मैं हैरत में था। मैंने कहा बेटा मैंने रकम दे दी, फ्री में खाना खिला रहा हूं, और दावत कबूल करना तो नबी की सुन्नत है, क्यों मना कर रहा? बच्चे ने कहा इसलिए मना कर रहा हूं, मैं रोजे से हूं। हाय हाय हाय। हबीब अजमी से कहा हुजूर रमजान का महीना नहीं है। मैंने कहा बेटा आज तो रमजान का महीना ही नहीं है। बच्चे ने कहा हमने तो जब आंख खोली ना तो माँ को रोजे रखता पाया, हमारी भी आदत सी हो गई है। हाय हाय। हबीब अजमी से कहता मगर बच्चे को छोड़ने मेरा मन ना चाहा। मैंने कहा बेटा अगर अब रोजा है तो घर चल, शाम को इफ्तार करके चले जाना। क्योंकि मन में तो आ गया था ना ये। बच्चे ने मेरी दावत कबूल कर ली। जब बच्चे ने दावत कबूल करी तो इतनी खुशी हुई जैसे किसी बादशाह को उसकी ताज मिल गया हो, किसी बेऔलादे को औलाद मिल गई हो, किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी को पूरी दुनिया मिल गई हो। बच्चा जब मेरे घर में आया तो मेरे खुशी का आलम ना था। मेरी बेगम ने देखा बच्चा लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है। हबीब अजमी से कहता सरकार जब बेगम ने देखा तो देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रह गई, नजर ना हटाई। मैंने कहा बेगम क्या हुआ? बेगम ने मुझसे बोला तो पता क्या बोला? हबीब अजमी ने फरमाया क्या बोला? कहा बेगम ने कहा जितने दोस्तों की दावत करके आया था मना कर दे। मैंने कहा क्या बात, शाम की पार्टी कैंसिल? तो बीवी ने कहा ना पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज इस रोजेदार की पार्टी होगी। ये अल्लाह वाला होगा, हम मेजबान होंगे और ये अल्लाह वाला हमारा मेहमान होगा। यार इसने तो पूरे घर का रंग बदल डाला। आप कहते जमाना खराब है, इसने तो पूरे घर का रंग बदल दिया। बस 5 मिनट की तकरीर और सुने, ज्यादा लंबी नहीं, मैं आपको यहाँ रोकने वाला हूँ। बस सुने, 1.5 घंटा होने जा रहा, बस सुन ले। रंग ही बदल गया यार, रंग ही बदल गया, पूरे घर का रंग।
जो हराम खाते थे, नाच गाने होते थे, शराबें चलती थी, आज वो अल्लाह वाले के लिए बेकरार है। सबकी दावत कैंसिल कर दे, दुनियादार की पार्टी नहीं, रोजेदार की पार्टी होगी, ये अल्लाह वाला होगा और हम आज इसके मेजबान होंगे। का खाने बनाए गए, शाम को दस्तरखान सजा, अजान मगरिब हुई, इसने इफ्तार किया। मेरे घर में ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत का नमूना बन गया हो। मेरा जोर से बोलो सुभान। अब ज्यादा लंबा नहीं रह गया, अब तकरीर बस 5 मिनट मैंने कर दिया और आप सुन लें तकरीर जरा। लाजवाब, मन चंगा हो जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाअल्लाह। कहने लगा कि बच्चे ने इफ्तार कर लिया, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के जाने लगा, बीवी ने इशारा किया मुझे इसे रोक ले, जब से ये घर में आया है घर जन्नत का नमूना बना है, इससे कह दे ये फजर पढ़ के चला जाएगा, अगर ये फजर तक रुक गया तो झमाझम रिमझिम बारिश बरसेगी, इसे फजर तक रोक ले। मेरा घर बड़ा मन लग रहा मेरे घर में, आज बहारें हैं मेरे घर में, जैसे गुल पीर शाह के आज इस प्रोग्राम में बहारें हैं। अरे बोलो मन लग रहा कि नहीं लग रहा? बोलो लग रहा कि नहीं? मन ये चाह रहा 5 मिनट में खत्म हो जाए या 1 घंटे में खत्म हो। ये देखिए मन लगना, जब जब कहीं पर रूहानियत होती है तो मन लगता है। अगर घर अरबों का भी हो, करोड़ों का महल हो, वहां पर रूहानियत ना हो तो मन नहीं लगता है। बीवी ने कहा रोक ले, मैंने कहा बीवी तू क्या कह रही है रोक ले, मेरा दिल कह रहा रोक ले, मेरा दिल कह रहा रोक ले। मैंने कहा बेटा तुमने मगरिब पढ़ लिया, इफ्तार कर लिया, रात होने लगी, तुम घर जाके क्या करोगे? एक काम करो, ईशा पढ़ो, यहीं सो जाओ, सुबह फजर पढ़ के चले जाना। तुम आए हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम आए हो तो मेरा घर जन्नत का नमूना बना है, तुम आए हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे घर में खुशी खुशी लग रही है, तुम रुक जाओ। बच्चे ने मेरी अर्जी भी कबूल कर ली। चलो रुक जाते हैं, चलो रुक जाते हैं। हाय हाय हाय। कहने लगा हुजूर खुशी का ये आलम था कि मैं खाना खाना ही छोड़ दिया, बच्चे को तो खिलाया मगर मैंने ना खाया। खुश मैंने बच्चे को खाना खिला के मैंने बच्चे को ईशा की नमाज पढ़वा दी। मैंने कहा अब ये गेस्ट रूम है, इसमें आराम कर। हर घर में एक गेस्ट रूम होता है मेहमान के लिए। मैंने मेहमान खाने में बच्चे को छोड़ा, दरवाजा बच्चे ने लगा लिया, आराम करने लगा, फजर पढ़ के जाएंगे। मेरी बीवी ने कहा अब मेहमान सफारी हो गए, खाना खा लो। जब बीवी ने खाने की बात कही तो हबीब अजमी से कहता हुजूर मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते किसकी याद आई? कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो हाथों से माजूर है, पैरों से माजूर है। हुजूर वो अपने कमरे में पड़ी रहती थी, एक कदम अपनी जिंदगी भर ना चल सकी थी। हुजूर आपने हाथ से खाना ना खा सकी थी। हुजूर मैं उसे अपने हाथ से रोजाना खाना खिलाता था, या मेरी बीवी उसकी माँ अपने हाथ से खाना खिलाती थी। जब मेरी बीवी ने कहा मेहमान से फारिग हो गए, चलो अब खाना खा लो, तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। अरे मैंने कहा बेगम हम बेटी को तो भूल ही गए, अरे पहले खाना निकाल के दो, अपने हाथ से अपनी बेटी को खिला के आऊंगा, बड़ी भूखी होगी, इंतजार कर रही होगी। वो चलने से माजूर है, वो उठने से माजूर है, वरना तो वो चल के यहाँ आ गई होती। मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया, मैं बेटी के कमरे में गया। मेरी बेटी ने कहा बाबा आज इतनी देर से क्यों आया? मैंने कहा बेटी क्या बताऊं, आज मेहमान ऐसा आया है मैं तुझे भूल ही गया था। बेटी ने कहा ऐसा मेहमान तो तू आज तक ना भूला, आज भूल गया? मैंने कहा बेटी कसम खा के कहता हूं मेहमान ऐसा था तुझे मैं खुद को भी भूल गया। हाय मैं खुद को भी। तो बेटी ने कहा बाप जब ये बात है तो लुक़मे खिलाता जा और मेहमान का किस्सा बताता जा, वो है कैसा। कहने लगा हुजूर मैं लुक़मे खिलाता गया, बेटी को बताता गया, बेटी मुत्तकियों में देखो तो लाजवाब है, परहेजगारों में देखो तो लाजवाब है, सच्चों में देखो तो लाजवाब है, हसीनों में देखो तो लाजवाब है, अखलाक वालों में देखो तो लाजवाब है, किरदार वालों में देखो तो लाजवाब है, हया वालों में देखो तो लाजवाब है। अरे उसकी तो खलवत भी लाजवाब है, जलवत भी लाजवाब है, उसकी तो रियाजत भी लाजवाब है, इबादत भी लाजवाब है। बेटी ने कहा बाप मजदूर आया है
या अल्लाह का वली आया है। कहने लगे बेटी अल्लाह जाने, मगर तेरे बाप का तो दिल उसी का हो गया। हाय हाय हाय, अपने ही रंग में इसको कहते हैं। 5 मिनट की तकरीर थी, 2 मिनट हो गया, 3 ही बचा है। नींद तो नहीं आ रही है? मैंने क्या कहा था, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना मजा आएगा। और अब तुम कह रहे हो हजरत करो, तो अब हमारा टाइम हो चला, इसलिए कहते हैं कदर करो गुलफाम रज़ा कादरी अगर आए तुम्हारे दरमियान तो। हाँ, रात राजस्थान में तकरीर करी थी, सिर्फ एक तकरीर करने यहाँ आया हूँ, रात को फिर राजस्थान कोटा में बोलूंगा मैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, जरा सुने। इसको कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। आप कहते हो मेरे दोस्तों ने मुझे गुटखा खाना सिखा दिया, शराब पीना सिखा दिया। अरे यार, उनके रंग में तू क्यों रंग गया? तू उनकी छुड़ा देता। तेरे ऊपर नबी की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ाओ। अरे यार, गौसे आजम बचपन में 40 डकैतों ने घेर लिया, डाकुओं ने। वो किस्सा सुना होगा आपने। 40 अशरी भी निकाल के दी, निकाल दी। उन्होंने कहा बच्चा तू मना करता हम मान जाते। गौसे आजम ने कहा तुम्हारी नजर माल पे है, अब्दुल कादिर की नजर नामाए अमाल पे है। तुम्हें माल चाहिए, मुझे तुम्हारा अच्छा नामाए अमाल चाहिए। एक नजर डाली, 40 के 40 को तौबा करा के वली बना दिया। इसको कहते हैं रंग में रंगना। अगर कोई शराबी तुम्हारे पास आए तो छुड़ा दो, अपने रंग में रंग दो। जुआरी आए तो छुड़ा दो। अगर कोई गलत काम करने वाला आए तो छुड़ा दो। मगर कब छुड़ाओगे? जब तू अच्छा कर रहा हो। अरे यार, जब ही तो रंग में रंगोगे जब तू अच्छा कर रहा हो। और जब तू अच्छा नहीं कर रहा तो तू कहां से उसे अच्छा कराएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तकरीर का महासल ये है कि दोस्ती अल्लाह से और रसूलुल्लाह से और ईमान वालों से। तवज्जो तवज्जो। बेटी ने कहा अच्छा ऐसा मेहमान है? हाँ हाँ बेटी ऐसा मेहमान है। मेरे बाप वो है कहाँ? कहा गेस्ट रूम में, मेहमान खाने में आराम कर रहा, थक गया, पोटली लाया है, वजन ज्यादा था, उम्र कम है। बेटी ने कहा वो बाप तुझे शर्म ना आई? उस 12 साल के बच्चे पे, उस इतने नेक बंदे पे इतना वजन लाद के लाया, तुझे शर्म ना आई? मैंने कहा बेटी मेरा भी दिल फट रहा था, मगर ऐसा हलाल कमाने वाला ना देखा। कह रहा था जब काम करूंगा तभी मजदूरी लूंगा। अरे बेटी ऐसी थोड़ी दिल दे बैठा, उसे क्वालिटी है उसके अंदर। बेटी ने कहा बाप अगर ऐसा मेहमान वाकई आया तो आज पूरी रात भी खाना ना लाता, मैं तब भी शिकायत ना करता। हाय हाय, इस घर में कोई आज पहली बार आया है जिसके आने से बहारें आई हैं। तकरीर को लंबा नहीं करना चाह रहा हूं मैं, बस बहुत शॉर्ट में सुने, इसलिए कि बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत लंबी, 1.25 घंटा हो गई यार। हाँ, हिसाब भी तो है, सुने आप। बेटी को खिला के, चादर उड़ा के, बिस्तर पर लिटा के, दरवाजा लगा के मैं आ गया। बीवी अजमी से कहता मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया, रात बढ़ रही थी, मैं भी सो गया, मेरी बीवी सो गई, मेरी बेटी, मेरा मेहमान सब सो गए। सन्नाटा तारी था शहर में। आधी रात हुई, मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। घबरा के मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। अरे यार, अगर दिमाग की बत्ती ना जली हो तो जला दूं। जो आज तक खड़ी ना हो सकी, जो आज तक एक कदम ना चल सकी, जो आज तक एक लुकमा ना खा सकी, वो कह रही है बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। ये जुमला सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। हबीब अजमी से कहता सरकार कान। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया कि बेटी चलने लगे, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया कि बेटी चलने लगे, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया कि बेटी चलने लगे, मगर डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, तबीबों ने लाइलाज कर दिया था, हकीमों ने लाइलाज कर दिया था। ये जुमला सुनने के लिए कान तरस गए थे कि बेटी भी कभी चलेगी, लेकिन रात के आधे हिस्से में कान में आवाज आई बाप तेरी बेटी खड़ी है। दिल को बड़ा सुकून मिला, मेरी सांसें तेज हो गई। या अल्लाह ये क्या हो गया? मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो क्या देखा? बेटी
बेटी के हाथ सलामत है, बेटी का जिस्म सलामत है। मैंने कहा बेटी क्या हो गया? बेटी ने जवाब दिया, बाप तू तो बच्चे का किस्सा बता के चला गया, मगर मेरा दिल बेकरार हो गया, मैं सो ना सकी। बिस्तर पे करवटें बदलती रही, करवट पे करवटें बदलती रही। जब दिल ज्यादा बेकरार हुआ, जब आधी रात आई, तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार मुझे दुनिया वालों ने लाइलाज कर दिया है, हकीमों ने लाइलाज कर दिया है, मगर मैंने सुना है नेक बंदों के सदक़े में दुआएं कबूल होती हैं। मेरा बाप बता के गया है कि आज जो मेहमान आया है बड़ा ही नेक है, मौला अगर वाकई नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। ओ मेरे बाप इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। बाप ने इतना सुना तो झूमने लगा, कहने लगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? अरे जोर से बोलो यार। ओ बाप, मैंने रात इस बच्चे के वसीले से दुआ की, अल्लाह ने मुझे शिफा दी थी। बेटी झूमती जा रही थी, कहती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। बाप ने कहा बेटी चल उसका शुक्रिया तो कर लें। बाप कहता है जब बेटी का हाथ पकड़ के मैं मेहमान के दरवाजे पे गया, मैंने दरवाजा खोला तो कमरा खाली था, बिस्तर से मेहमान गायब था। ताज्जुब में पड़ गया, या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया? आवाज साफ आ रही है मेरी? नहीं आ रही हो तो ये को कम करा दूं, बताइए साफ आ रही है? या अल्लाह मेरा मेहमान कहाँ गया? मैं चक्कर में पड़ गया। मेरी बेटी कह रही है मेरे बाप उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा करने दे, तूने मेहमान को कहाँ भेज दिया? मैं बिस्तर को एकदम से छू के देखने लगा, हाय मेरा मेहमान, हाय मेरा मेहमान, मेरे दिल पे हुकूमत करने वाला वो मेहमान कहाँ गया? कहने लगा जब मैंने बिस्तर को खास तौर से खंगाला तो बिस्तर पे कागज का पुर्जा नजर आया, उसमें 3 लाइन लिखी थी। 3 लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, तकरीर खत्म। मैंने कागज का टुकड़ा देखा, 3 लाइन लिखा था। पहली लाइन में लिखा था हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले अपना राज नहीं खोलते, और राज खुल जाए तो जगह बदल देते हैं। अल्लाह वाले अगर राज खुल जाए तो क्या करते हैं? जगह बदल देते हैं। ये रियाकार है जो दिखावे करता है, अल्लाह वाला तो छिपा कर रखता है। हमने तेरा घर छोड़ दिया, क्यों? इसलिए कि हमारा अब यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह का वली है। हाय हबीब अजमी ने कहा फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा था? कहा हुजूर दूसरी लाइन में लिखा था मैं जानता हूँ तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है, अगर वाकई मोहब्बत हो गई है तो अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लेना। वादा करता हूँ दुनिया में मिला या ना मिला, मैदान महशर में ज़रूर मुलाकात होगी, मुस्तफ़ा सामने होंगे, बख्शिश की बात होगी। हबीब अजमी कहते हैं क्या किया तूने फिर? कहने लगा हुजूर करता ही क्या, बच्चा तो दिल पे हुकूमत कर रहा था, ये लैंड पड़ी और सजदे में गिर गया और तौबा कर डाला, या अल्लाह आज मेरी तौबा कबूल फरमा, आज के बाद कोई गुनाह ना करूंगा, मौला आज के बाद तेरी बारगाह में रो के मैं इल्तिजा करता हूँ, उस बच्चे के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हबीब अजमी से कहता है मेरी आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी, बरसती आंखों में तौबा की, और नबी फरमाते हैं अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। कहा तौबा करके सजदे से सर उठाया तो दिल की दुनिया बदल गई। हाय हाय दिल की नक्शा ही बदल गई, ऐसा नक्शा बदला कि दुनिया की चाहत निकल गई, इस दिल में मदीने वाले की मोहब्बत आ गई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मदीने वाले की मोहब्बत आ गई। कहने लगा हुजूर
ऐसा लगा कि अब दुनिया में मैंने अब जिंदगी जीना शुरू किया, अब तक तो गुनाहों में गुजर रही थी। हबीब अजमी कहते हैं अच्छा तौबा कर लिया। फिर तीसरी लाइन में क्या लिखा था? तीसरी लाइन अगर सुन लें आप, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो फिर आप खड़े होकर नारा लगाना। एक नहीं, दो नहीं, जितनों का दिल चाहे उतने खड़े होकर नारा लगाना जब आपको लगे कि हाँ लगाना चाहिए। हबीब अजमी ने कहा तीसरी लाइन में क्या लिखा था? तो कहा तीसरी लाइन में हुजूर ये लिखा था कि अगर कुछ चाहिए तो जिस नबी से मोहब्बत हो गई है उसका वसीला दे के मांग। तेरी बेटी मेरे वसीले से मांगे तो अल्लाह शिफा दे दे, तू मदीने वाले के वसीले से मांगेगा तो क्या ना मिल जाएगा, क्या ना मिल जाएगा। अब जरा सुने तो हबीबी अजमी ने कहा कुछ मांगा? कहने लगा हुजूर जब इतनी बड़ी बात लड़का कह के गया था, वो बच्चा कह के गया था, तो मांगता कैसे नहीं? हबीबी अजमी ने कहा फिर क्या मांगा, मुझे भी तो बता दे। उसके मांगने के सुन लो, अगर मांग अच्छी लगे तो खड़े होकर नारा लगा देना। गुलपीर शाह के उर्स में आने वाले दीवानों, कहने लगा हुजूर मैंने क्या मांगा? हाँ हाँ बता क्या मांगा? कहने लगा हुजूर मैंने सोना नहीं मांगा, मैंने चांदी नहीं मांगा, मैंने तख्त नहीं मांगा, मैंने तज नहीं मांगा, मैंने हुकूमत नहीं मांगा, ना मैंने दुनिया की दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी। फिर तूने मांगा क्या? कहने लगा हुजूर जो दिल में था वही मांगा। कहा क्या मांगा? कहा दिल में तो मदीने वाले की मोहब्बत आ गई थी, तो और क्या मांगता? मैं तो सजदे में गिर गया और सजदे में जाके गिड़गिड़ाने लगा, मांगने लगा। इसके मांगने को बेदम शाह वारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये रोता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। गुलपीर शाह बाबा मसलके आला हजरत। अब क्या मांगना था सरकार? अब क्या मांगना था? अरे दुनिया थी नहीं दिल में जो दुनिया मांगता। अब तो रोता जा रहा था और मदीने वाले को मांगता जा रहा था। बेदम शाह वारसी उसी को कहते हैं, इतना तू करम करना ये चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ। जोर से बोले खत्म। बस 2 घंटा तकरीर मैंने कर ली और आपने बड़ी अच्छी सुन ली। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सीने में नबी की आग जलाओ, नबी के सच्चे आशिक बन जाओ। अल्लाह से दोस्ती करो, रसूलुल्लाह से दोस्ती करो, ईमान वालों से दोस्ती करो। ये दोस्तियां रंग लाएंगी, काम आएंगी। उर्स मुबारक हो, सबकी बिगड़ियां मेरा मौला बना दे। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।